ओम साई राम। अगर आप श्रद्धा से ईश्वर को पुकारेंगे तो वो आपके लिए ज़रूर दौड़कर आएंगे। अनन्य शरणागत भक्त के घर में वो हमेशा रहते हैं। भक्त का हर एक काम करते हैं। जैसे महाराष्ट्र के संत एकनाथ महाराज, इनकी भक्ति देखकर श्री कृष्ण भगवान रूप बदलकर उनके घर पानी भरने का काम करते थे। संत जनाबाई को चक्की पीसने में श्री कृष्ण भगवान ने मदद की थी। भगवान भक्त की श्रद्धा की वजह से उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा ही एक अभूतपूर्व अनुभव मुंबई के हरि पांडुरंग नाइक, इन्होंने श्री साई सागर को 2005 में बताया था। वो उनके ही शब्द में आपको बताते हैं। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। श्री हरि नाइक जी ने कहा, मेरे पिताजी की बहन यानी मेरी आत्या बनी एक दिन बहुत बीमार हो गई। उनको जांच के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की और कहा उनको किसी गांव में खुली जगह पर आराम करने के लिए भेज दीजिए। बनी साई भक्त थी। उन्होंने पूरा जीवन साई को समर्पण किया था। खुली हवा और गांव ये नासिक में ही मिलेगी, ये वो जानती थी। उनके ही कहने पर उसे लेकर मेरे पिताजी पांडुरंग, उनके भाई नीलकंठ काका और गजानन काका नासिक गांव चले गए। बनी की हालत गंभीर थी, इसलिए उनके साथ मेरे पिताजी और दोनों भाई रुके। 8 दिन के बाद बनी आत्या की हालत नाजुक हुई और रात 11 बजे वो साई चरण में विलीन हो गई। उस दिन मेरी माँ, पिताजी और नीलकंठ काका और काकी, ऐसे 4 ही लोग थे। गजानन काका किसी काम की वजह से घर वापस आए थे। रात का समय, गांव में वो किसी को ही पहचानते नहीं थे। चारों ओर अंधेरा। अब आगे क्या करे ये किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बनी हत्या का अंतिम संस्कार करना जरूरी था, लेकिन वो कैसे करे ये बड़ा सवाल उनके सामने था। पिताजी को याद आया कि नासिक के नदी किनारे अंतिम संस्कार किया जाते हैं। पिताजी नीलकंठ काका को लेकर अंधेरे में लालटेन लेकर नदी किनारे चले गए। रात के 1 बजे थे। चारों ओर घनघोर अंधेरा, सिर्फ नदी के पानी का आवाज़ कानों में गूंज रहा था। कुछ जगह पर चिताएं जलकर राख हुई थी। सब नज़ारा रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। पिताजी और काका डर के मारे साई नाम लेते लेते आगे बढ़ रहे थे। अचानक अंधेरे में से उनके सामने 6 फुट लंबा आदमी आकर खड़ा हुआ और ठहरो ऐसे पिताजी को कहा। पिताजी और काका के पैरों तले जमीन निकल गई। ऐसे एकाएक ये आदमी कहाँ से आ गया ये सोचकर वो कांप उठे। उन्होंने लालटेन उठाकर उसे देखा। घुटनों तक लंबे सफ़ेद कपड़े, सर पर सफ़ेद वस्त्र लपेटा हुआ, पाँव में लकड़ी के पादुका। ये अजीब सा आदमी कौन है ये वो सोच ही रहे थे कि उस आदमी ने कहा, आप आगे घर जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। आप फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, परेशान मत होना। कोई भी सवाल न पूछने पर भी उन्होंने पिताजी और काका को धीरज दिया। फिर उसने आगे कहा, आप तुरंत घर जाओ, वहाँ वो दोनों औरतें अकेली बैठी है। इस समय उनके पास आदमी नहीं है। ये सुनकर पिताजी और काका चौंक गए। उसे कैसे मालूम हुआ ये उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी उसने कहा, इसलिए वो वापस घर आए। वहाँ उन्हें और एक चौंका देने वाला दृश्य दिखा। घर के बाहर अंतिम संस्कार का सब सामान रखा हुआ था। वो इतने रात में किसने वहाँ लाकर रखा ये भी उन्हें समझ में नहीं आया। वो तुरंत घर में गए। उन्होंने माँ और काकी को सब बात बताई। वो भी हैरान होकर बाहर आई। अंतिम संस्कार का सामान वहाँ कौन रख कर गया ये उन्हें भी मालूम नहीं हुआ था। अब ज़्यादा सोचने का वक्त भी नहीं था। साई नाम लेते लेते अर्थी की तैयारी करके बनी हत्या को अर्थी पर रखा गया। अब सवाल खड़ा हुआ कि अर्थी को कंधा कैसे देंगे, क्योंकि आगे पिताजी और काका कंधा दे सकते थे, लेकिन पीछे कोई नहीं था। ये सवाल उनके मन में आते ही पीछे से आवाज़ आई, तुम आगे कंधा लगाओ, मैं पीछे संभालता हूँ। उन्होंने देखा तो वही नदी किनारे मिला हुआ आदमी वहाँ खड़ा था। बहन के मृत्यु का दोनों भाई को बड़ा दुख था। उस अवस्था में उसे और कुछ पूछने की हालत में वो नहीं थे। वो आदमी जो आज्ञा कर रहा था
उस तरह पिताजी और काका उसका पालन कर रहे थे। आगे पिताजी और काका ने अर्थी को कंधा दिया तो पीछे उस आदमी ने। इस तरह अर्थी नदी किनारे लाई गई। वहाँ भी उस आदमी ने पहले से ही चिता तैयार करके रखी थी। उस आदमी ने सभी शास्त्र बताते हुए बनी हत्या का शव चिता पर रख दिया। अब सवाल खड़ा हुआ कि चिता को अग्नि कौन देगा, क्योंकि बनी हत्या के बाल बच्चे नहीं थे। लेकिन साईं बाबा जरूर उसके साथ थे। पिताजी और काका अग्नि के बारे में सोच ही रहे थे कि उस आदमी ने उस चिता को अग्नि दे भी दी। एक ही क्षण में सारी चिता अग्नि में लपट गई। पिताजी और काका देखते ही रह गए। चिता की अग्नि की ज्वाला इतनी ऊपर उठने लगी कि चारों ओर उजाला छा गया। लेकिन उस उजाले में आंखों के सामने वो आदमी गायब हो गया। पिताजी और काका आंखें फाड़ कर ये सब देख रहे थे। कुछ घंटों से वो जो कुछ अनुभूति ले रहे थे वो सब अद्भुत था। वो समझ गए कि वो आदमी दूसरे तीसरे कोई नहीं तो श्री साईं बाबा ही थे। अपने भक्त की अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए, अर्थी को कंधा देने के लिए, इतना ही नहीं तो अग्नि देने के लिए भी वो खुद आए थे। पिताजी और काका वही जमीन पर बैठकर बनी हत्या और साईं की याद से फूट फूट कर रोने लगे। सुबह हुई। चारों ओर सूरज की रोशनी फैली थी। लोग नदी किनारे आ रहे थे, लेकिन वहाँ साईं नहीं थे। कैसे होते? उन्हें सुबह काकड़ आरती के लिए समाधि मंदिर भी जाना था ना। सही भक्त हो, यह अनुभव सुनकर आपकी भी आंखें नम हो गई होगी। देखो तो बाबा कितने दयालु है। अपने भक्त का अंतिम संस्कार रुका तो वो खुद सीढ़ी से चले आए। कौन कहता है कि साईं माँ आते नहीं? आप बालक की तरह बुलाते ही नहीं। आप बाबा को एक बालक की तरह बुलाओ, वो ज़रूर आएंगे। आपके सभी संकट दूर करेंगे। श्रद्धा रखो, सब्र से काम लो, बेड़ा पार हो जाएगा। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको बताए जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। जय साईं राम।